हमास के खिलाफ इजरायल के एक्शन से अरब देश हमास के समर्थन में उतर आए हैं। साथ ही वो आतंकी संगठन भी है जिनकी पहले से इजरायल के साथ दुश्मनी चल रही थी। इनमें लेबनान में सक्रिय आतंकी संगठन हिजबुल्लाह भी शामिल है। शुक्रवार को हिजबुल्लाह का चीफ नसरुल्लाह हमास इजरायल युद्ध के बाद पहली बार सामने आया। जो बयान दिया, पहले आपको उसे सुनना चाहिए। سواء كان أبا أو أخا أو زوجا أو ابنا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع ويمتد تبريكنا وعزاؤنا إلى كل عوائل الشهداء في قطاع غزة، في الضفة الغربية، في كل مكان ارتقى فيه شهداء في هذه المعركة، معركة طوفان الأقصى التي أصبحت ممتدة في أكثر من جبهة وفي أكثر من ساحة وفي أكثر من ساحة। हमास के समर्थन में उतरा हिजबुल्लाह लेबनान बॉर्डर पर इजरायल पर हमले कर रहा था। इजरायल ने भी जवाबी हमले किए हैं, लेकिन अब जो खबर सामने आई है वो इजरायल की फिक्र बढ़ा सकती है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने इनपुट दिए हैं कि रशिया का वैगनर ग्रुप हिजबुल्लाह को SA-22 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी कर सकता है। हिजबुल्लाह को SA-22 मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिल जाता है तो एक तरह से यह हिजबुल्लाह के लिए सुरक्षा कवच होगा, जो उसे इजरायल के मिसाइल हमलों से बचाने में मदद करेगा, क्योंकि SA-22 मिसाइल डिफेंस सिस्टम एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों की मदद से हवाई हमलों से निपटने में बेहद कारगर है। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को एक ट्रक पर तैनात किया जा सकता है। इस हथियार से जमीन से हवा में मौजूद एयरक्राफ्ट को निशाना बनाया जा सकता है। इजरायल के हवाई हमले के खिलाफ हिजबुल्लाह की ताकत में इजाफा हो जाएगा। अमेरिकी अधिकारी फिलहाल वैगनर ग्रुप और हिजबुल्लाह के बीच जारी बातचीत पर निगाह रखे हुए हैं, क्योंकि बिना रूस की सहमति के हिजबुल्लाह को मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं मिल सकता। आपको बता दें कि रूस भी फिलिस्तीन का समर्थन कर चुका है और रूस ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सीज फायर की मांग को लेकर एक प्रस्ताव भी पेश किया था। लेकिन अब रूस हिजबुल्लाह की मदद को आगे आ रहा है, जबकि हिजबुल्लाह लेबनान का एक कट्टर आतंकवादी संगठन है। वर्ष 1982 में इजरायल ने जब दक्षिणी लेबनान पर हमला किया था, तब हिजबुल्लाह अस्तित्व में आया था। हालांकि इस आतंकी संगठन की आधिकारिक रूप से स्थापना 1985 में हुई थी। हिजबुल्लाह कई बार इजरायल पर हमला करता रहता है। हिजबुल्लाह हमास के मुकाबले में कहीं ज्यादा खतरनाक और ताकतवर है। वर्ष 2006 में हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच करीब 1 महीने तक युद्ध चला था। ऐसे में हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठन को मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसी आधुनिक तकनीक मिलना खतरनाक हो सकता है। अमेरिका भी हिजबुल्लाह के खतरे को भांप चुका है। शायद यही वजह रही कि आज अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजरायल पहुंचे, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की और स्थिति पर चर्चा की। It's always good to be back in Israel. These are difficult days, but we're here as we've been and as we will remain in solidarity with Israel. We stand strongly for the proposition that Israel has not only the right but the obligation to defend itself and to do everything possible to make sure that this October 7th can never happen again. 7 अक्टूबर के बाद से अमेरिकी विदेश मंत्री का ये तीसरा इजरायल दौरा रहा। इस दौरान खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी इजरायल जा चुके हैं। दरअसल हमास के खिलाफ इस जंग में अमेरिका इजरायल के साथ खुलकर खड़ा है, लेकिन जिस तरह के हालात बन रहे हैं उससे तो यही इशारा मिलता है कि हमास इजरायल की जंग फिलहाल रुकने वाली नहीं। अब हम हमास के खिलाफ इजरायल के मिडनाइट ऑपरेशन का विश्लेषण करेंगे। आपको पता है कि कई दिनों से इजरायली सेना गाजा में घुसकर हमास आतंकियों को खत्म कर रही है। टनल्स में छिपे आतंकियों को खोजकर मारा जा रहा है। अब इजरायल डिफेंस फोर्स ने नया दावा यह किया है कि गुरुवार की रात उसने हमास के 150 आतंकियों को मार गिराया। आतंकियों को मारने के लिए इजरायल ने रॉकेट और हवाई हमले किए थे। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे आधी रात गाजा में हवाई हमलों को अंजाम दिया गया।
हमास के ठिकानों को निशाना बनाकर रॉकेट दागे गए। दरअसल इजराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती सुरंगों में छिपे आतंकी हैं। इसलिए गाजा को चारों तरफ से घेर चुका इजराइल ग्राउंड ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा है। गुरुवार की रात गाजा में इजराइल ने 150 हमास आतंकी मार गिराए। मरने वाले आतंकियों में हमास कमांडर मुस्तफा दलूल भी शामिल हैं। हालांकि ऑपरेशन के दौरान अब तक 23 इजरायली सैनिकों की जान भी गई है। לוחמי צה"ל השלימו את כיתור העיר עזה, המוקד של ארגון הטרור חמאס. בשעות האחרונות, כוחות שריון וחי"ר, בסיוע כלי טיס רבים של חיל האוויר, תוקפים מוצבים, מפקדות, עמדות שיגור ותשתיות טרור נוספות המשמשות את הנהגת חמאס ואת המחבלים שלה. हमास और इजराइल की जंग अपने अगले चरण में प्रवेश कर चुकी है, जहां एयर स्ट्राइक के बाद जमीन से भी जबरदस्त अटैक हो रहा है। ये तस्वीर हमास के कमांडर मुस्तफा दलूल की है। मुस्तफा सबरा तेल अल हवा बटालियन का कमांडर था। हमास में कई पदों पर रह चुका मुस्तफा इन दिनों इजरायली सैनिकों के खिलाफ युद्ध में बड़ी भूमिका निभा रहा था। इसीलिए इजरायली सैनिकों के लिए इसका मारा जाना अहम बात हो जाती है। अब अपने आतंकियों के मारे जाने से हमास तिल मिला गया है। First of all, I want to say that the occupation forces continue to commit crimes and massacres and destroying homes and targeting civilians and destroying homes and buildings above the head of the citizens in Gaza Strip, and they commit more crimes, especially in Nusayrat and Jabalia, and hundreds of people were killed because of this targeting. गुरुवार रात इजराइल ने एक घर में छिपे आतंकियों को खत्म किया तो वहां से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। जो वीडियो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं उसमें आपको बुलेट प्रूफ जैकेट, असॉल्ट राइफल, सब मशीन गन, मैगजीन्स, हैंड ग्रेनेड, एक्सप्लोजिव डिवाइस, बुलेट्स, लैंड माइंस, कम्युनिकेशन सिस्टम और बैग दिखाई देंगे। एक तरफ दिन के वक्त इजरायली सैनिक आतंकियों के ठिकानों को तबाह कर रहे हैं तो दूसरी तरफ रात के वक्त आतंकियों को ढूंढकर मारा जा रहा है। अब तक हमास के 7 बड़े नेता मारे गए हैं। करीब 50 कमांडर्स को खत्म किया गया है। गाजा में घुसकर ग्राउंड ऑपरेशन की वजह यह है कि आम लोगों को कम से कम नुकसान पहुंचे और हमास को पूरी तरह खत्म किया जा सके, और इसमें इजराइल कामयाब भी हो रहा है। आपको याद होगा गाजा में घुसने से पहले इजराइल की सेना ने 2 रात रेड अटैक किए थे। तब इजरायली सैनिक गाजा में दाखिल हुए, हमला किया और वापस लौटकर आ गए। लेकिन अब इजरायली सेना गाजा में घुसकर ग्राउंड अटैक कर रही है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि आतंकियों को मारने के लिए ऑपरेशन रात के वक्त किए जा रहे हैं। दिन के वक्त इजराइल हमास के ठिकानों को तबाह करने के लिए हमले करता है। टैंक से हमास के उन अड्डों पर गोले गिराए जाते हैं जहां आतंकी छिपे हो सकते हैं या फिर आतंकियों ने अपने हथियारों का गोदाम बनाया होता है, क्योंकि आतंकियों को खोजकर रात में मारा जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल के सभी सैनिक नाइट विजन गॉगल से लैस हैं, जिससे अंधेरे में आतंकियों की मूवमेंट पर नजर रखकर उन्हें मारने में मदद मिलती है। इजराइल के सैनिकों को मिडनाइट ऑपरेशन की स्पेशल ट्रेनिंग मिलती है, इसीलिए ऐसे ऑपरेशंस अंजाम देने में इन्हें महारत हासिल है। दिन में इजरायली सैनिक उस इलाके को घेर लेते हैं जहां आतंकी छिपे हैं। जब रात में आम लोगों की मूवमेंट कम होती है तब ऑपरेशन अंजाम दिए जाते हैं। अरब देशों में रात होने की वजह से किसी तरह के विरोध की आशंका नहीं रहती, इसीलिए रात का वक्त चुना जाता है। रात के वक्त हमास आतंकियों के बचकर भागने के चांस ना के बराबर होते हैं, इसीलिए रात के वक्त आतंकियों को निशाना बनाया जा रहा है। हमास आतंकियों को ईरान जैसे हमदर्द देशों से आधुनिक हथियार तो मिल गए, जिनसे कायराना हमले करके वो निर्दोष लोगों की हत्या कर सकते हैं, लेकिन आमने सामने की जंग में
इन आतंकियों के लिए इजराइल की वेल ट्रेन्ड आर्मी का मुकाबला करना आसान नहीं है, जिसे देश के दुश्मनों को चुन चुनकर खत्म करने का अच्छा खासा अनुभव है, और इसमें इजरायली सैनिक कामयाब भी हो रहे हैं। במהלך העצירות, מחבלי חמאס קפצו מתוך פירים, הקיפו אותנו במספר מקומות, ירו עלינו RPG וניסו להגיע לנמרים שלנו, להניח עליהם מטענים. בזכות הערכות טובה הצלחנו לפגוע בהם, להרוג את חלקם, להדוף את חלקם, הפעלנו אש מהאוויר, הפעלנו ארטילריה, מרגמות, והסתערנו עליהם עם הנמרים. התוצאה הייתה שהם הרוגים ואנחנו ממשיכים בתמרון עד הניצחון. जमीनी जंग में हर दिन हमास आतंकी मारे जा रहे हैं, क्योंकि अब ये लड़ाई आमने सामने लड़ी जा रही है, जिसमें आतंकियों के लिए इजराइल का मुकाबला करना आसान नहीं है। इसीलिए अब हमास एक तरफ धमकी दे रहा है तो दूसरी तरफ बंधकों की अदला बदली के लिए सौदेबाजी करना चाहता है। इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन से बौखलाए हमास नेता ने इजराइल को धमकी दी है। हमास की मिलिट्री विंग अल कासिम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू ओबेदा ने कहा कि गाजा में जमीनी हमले करना महंगा पड़ेगा। इजराइल के जो सैनिक हमला कर रहे हैं उन्हें मारकर वापस भेजा जाएगा। इस बौखलाहट की वजह जमीनी हमले हैं। इजरायली सैनिक टैंक से हमले करके गाजा के अंदर ही आतंकियों की कब्र खोद रहे हैं। हमास की धमकियों का अब इजराइल पर कोई असर होता नहीं दिख रहा। इजराइल पहले दिन से एक ही बात पर कायम है कि वो हमास का खात्मा करने से पहले शांत नहीं होगा। इस बार भी इजरायली प्रधानमंत्री की तरफ से जो बयान सामने आया है, उससे भी हमास के बुरे वक्त की आहट महसूस हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि इजराइल गाजा में घुस चुका है और अब इजराइल को कोई नहीं रोक सकता। उनका यह भी कहना है कि इस जंग में किसी फिलिस्तीनी की मौत ना हो, इसकी पूरी कोशिश होगी, क्योंकि आतंकियों ने आम लोगों को ढाल बनाकर रखा है। इसीलिए ऐसे ठिकानों को निशाना बनाना जरूरी हो गया है। इजराइल के रुख से साफ हो चुका है कि हमास के खिलाफ उसका युद्ध लंबा खींचेगा और गाजा को अभी और नुकसान उठाना पड़ेगा। यही वजह है कि हमास आतंकी अब बंधकों की रिहाई के लिए मोल भाव करना चाहते हैं। हमास आतंकियों की तरफ से इजरायली बंधकों के परिवार को मैसेज भी जा रहे हैं। टेक्स्ट मैसेज के साथ एक लिंक भेजकर उसे क्लिक करने को कहा जा रहा है। आतंकियों ने लिखा है कि अपने बंधक परिजन की जानकारी के लिए लिंक खोलें। मैसेज में लिखा है कि हमने इजरायली सरकार को प्रिजनर स्वैप का ऑफर दिया है। इस ऑफर को इजरायली सरकार ने अब तक स्वीकार नहीं किया है। बंधकों के बदले में इजरायली जेलों में बंद फिलिस्तीनियों को छोड़ा जाए। ये मैसेज हमास की मिलिट्री विंग अल कासिम की तरफ से भेजे जा रहे हैं। अब हमास ऐसा क्यों कर रहा है, उसके पीछे माइंड गेम है। दरअसल बंधकों की रिहाई के लिए इजराइल में बंधकों के परिजन प्रदर्शन कर रहे हैं। मैसेज भेजकर हमास इन लोगों को इजरायली सरकार के खिलाफ उकसाना चाहता है ताकि सरकार पर दबाव बढ़े और गाजा में हमले रोकने के लिए इजराइल को मजबूर होना पड़े। लेकिन इजराइल अब इस जंग में इतना आगे निकल चुका है कि उसके लिए पीछे हटना अब मुमकिन नहीं है।